हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की क्लास को कीर्तन से प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा माधव, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव
गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। आज की इस गोपाल चंपू क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे कि श्री कृष्ण ने, ये परसों से श्रवण कर रहे थे कि श्री कृष्ण ने द्वारका जाने के बाद फिर से ब्रजभूमि कब आए। ये वार्तालाप वृंदा देवी और पौर्णमासी के बीच चल रही है। तो कृष्ण जब दंत वक्र को मथुरा में मारा, उसके बाद एक बार फिर से ब्रज में आए थे। द्वारका जाने के बाद ये भागवतम में इन दोनों के बीच डिस्कशन चल रहा है कि भागवतम में इतना क्लियरली क्यों नहीं है, पद्म पुराण में है। कृष्ण जब 44 साल के हुए थे तब जाके ब्रज में फिर से आए थे। 44 इयर्स की एज में फिर से ब्रज में आए थे। 2 महीने रहे थे उस समय। और उस समय उन्होंने, जैसा कल की क्लास में हमने श्रवण किया, सब ब्रजवासियों को गोकुल धाम के दर्शन करवाए थे। सब ब्रजवासियों को गोकुल धाम के दर्शन करवाए थे। तो वृंदा देवी का बार बार ये पूछना है पूर्णमासी से, क्योंकि पूर्णमासी भगवान की योग माया शक्ति है, कि ये भागवतम में इतना क्लियरली क्यों नहीं है। तो पूर्णमासी बोलती है कि भागवतम में जो कम बुद्धि वाले लोग हैं उनको पता नहीं है, लेकिन जो भागवतम को पूरी तरह समझते हैं, पता है कि कृष्ण फिर से आए थे, वृंदावन धाम में फिर से आए थे। 44 साल के थे, मतलब जब गए 11 साल की उम्र में गए थे, उसके 33 साल बाद फिर से 44 साल बाद कृष्ण फिर से वृंदावन आए थे। ये भागवतम में बहुत क्लियर है, लेकिन पद्म पुराण में है। लेकिन भागवतम में भी इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, इसलिए दोनों का डिस्कशन चल रहा है। पूर्णमासी का और वृंदा देवी का डिस्कशन है। दोनों ही महान है। वृंदा देवी भगवान की लीला शक्ति है। वृंदा देवी भगवान की लीला शक्ति और पूर्णमासी भगवान की योगमाया शक्ति। और उसके बाद श्री कृष्ण दोनों धामों में सदा विराजमान रहते हैं और मूसल के द्वारा यदुवंश विनाश रूप मौसल आदि लीलाओं का भी माया के द्वारा ये होना ही विश्वासित करा दिया। वस्तुतः विनाश नहीं हुआ। और श्री कृष्ण के रूप का जो अवतार है वो क्षीर समुद्रदायी श्री नारायण का ये इत्यादि व्यवहार है, वह भी इस प्रकार के नित्य विहार को गुप्त करने के लिए ये तात्पर्य। श्री क्षीरोदक्षाई श्री नारायण ने श्री देवकी से चतुर्भुज रूप का अवतार लेकर, क्षीरोदक्षाई नारायण ने क्षीरोदक्षाई नारायण ने श्री देवकी से चतुर्भुज रूप अवतार लेकर भूभार उतार कर चतुर्भुज रूप से ही मौसल लीला करा दी। किंतु ब्रजवासियों के उपास्य 2 भुजाओं वाले नित्य विहारी तो श्री ब्रज में ही नित्य विहार करते हैं। उसके बाद वृंदा भागवतम के 2 श्लोक पढ़ने लगी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, है राजन परीक्षित, देखो श्री कृष्ण के द्वारा त्यागी हुई द्वारका समुद्र ने तत्काल डुबा दी, किंतु भगवान श्री कृष्ण के भवन को छोड़कर। कारण भगवान मधुसूदन उस भवन में नित्य सन्निहित रहते हैं और वो भवन स्मरण करने मात्र से समस्त अशुभों को हरने वाला इन सब प्रकार के मंगलों का भी मंगल स्वरूप है। इस विषय में विष्णु पुराण का तो कुछ विशिष्ट वाक्य भी है।
समुद्र ने केवल यदुनाथ श्री कृष्ण के भवन को नहीं डुबाया, क्योंकि भवन श्री कृष्ण की लीला से युक्त स्थान है। पूर्णिमा बोली, ये पूर्वोक्त दोनों प्रमाण तो श्री वृंदावन के नित्य विहार के दृष्टांत रूप से भी संगठित हो गए, अथवा द्वारका में जैसे नित्य विहार होता है, उसी प्रकार वृंदावन में भी श्री कृष्ण का नित्य विहार होता रहता है। पश्चात वृंदा श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक को पुनः पढ़ने लगी। यथा श्री कृष्ण की स्तुति करते ब्रह्मा बोलते हैं, देवादिदेव आप इन ब्रजवासियों के लिए प्रसन्न होकर क्या वस्तु प्रदान करोगे? इस बात पर विचार करता मेरा मन विश्वास मात्र के फल रूप आपसे दूसरे फल को कहीं भी न प्राप्त करता विमुक्त हो जाता। यदि कहो कि मैं उनके लिए अपने को ही दे दूंगा, तो इस पर मैं ये कहता हूँ कि आप तो सज्जनों का सा वेश बनाकर वो पूतना भी अपने कुल के सहित प्राप्त हो गई। तात्पर्य, विष पान कराने वाले दुग्ध पान कराने वाले को एक सी वस्तु देने में क्या विशिष्ट रहेगा? क्योंकि इन ब्रजवासियों के घर धन सुहृत कलत्र देह पुत्र प्राण सारे अभिप्राय आपके लिए ही तो है, अर्थात आप उनके तो आप सदा ऋणी ऋणी रहेंगे इन ब्रजवासियों के। पूर्णिमा पूर्ण रूप से बोली कि सत्यलोक के प्रभु ब्रह्मा ने पूर्वोक्त बात को कैमुत विधि से प्रस्तुत करके, अर्थात पापिनी पूतना विषपान करा के भी जब धाय की गति को प्राप्त हो गई, तब श्री नंद आदि ब्रजवासियों की सर्वोच्च गति के विषय में कहना ही क्या। इस प्रकार के कैमित्व न्याय से उन ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के साथ सदा सहवास परम दृढ़ कर दिया। अतः अब कोई शंका न रहने के कारण सब विषय शांत हो गया। ये कहकर पूर्णिमा पुनः बोली है, क्या और भी कुछ धन्य वचन है? नंदा बोली, हाँ उसको भी सुन लीजिए। ब्रह्मा श्री कृष्ण से बोले, है प्रभु, मेरा तो भूरी भाग्य वही है, मेरा तो भूरी भाग्य वही है कि जो कि इस ब्रजमंडल में, उसमें भी श्री वृंदावन में, उसमें भी श्री गोकुल नंदन में मेरा लता तृण आदि कोई भी जन्म मुझे प्राप्त हो जाए। यदि कहो कि सत्य लोक को छोड़कर यहाँ जन्म लेने में कौन सा लाभ है, तो ब्रह्मा जी कहता हूँ कि यहाँ पर जन्म लेने से मुझे किसी ब्रजवासी की चरण का रज अभिषेक मिल जाएगा। यदि कहो कि ब्रजवासी की चरण रज को क्यों चाहते हैं, तो कहते हैं कि ब्रजवासियों का समस्त जीवन स्वरूप तो भगवान मुकुंद दिए, जिनकी चरण रज आज भी वेदों के द्वारा ढूंढने योग्य, किंतु उनको भी प्राप्त नहीं है। पूर्णिमा हंसकर बोली, श्री कृष्ण भी ब्रजवासियों के ऋणी है। पूर्णिमा हर्ष पूर्वक बोली, श्री कृष्ण भी ब्रजवासियों के ऋणी है। उस पूर्वोक्त निर्णय से ही ब्रह्मा ने ब्रज में लता पता तृण आदि रूप जन्म को अपने प्राप्त पुरुषार्थ से वर्णन किया है। उसको पुनः देखो। अहो अहो, श्री नंद गोप एवं ब्रजवासियों का महान सौभाग्य उसे कौन वर्णन कर सकता है, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जिनके मित्र। वृंदा आनंद पूर्वक बोले, श्री सुखदेव जी प्रार्थना करते हुए कहते कि अपने यज्ञ के विनिष्ट होने से उत्पन्न हुए क्रोध से इंद्रदेव जब वर्षा करने लगे, तब वज्र पत्थर ओले एवं प्रचंड वायु के द्वारा, जिसमें गोपाल गोगण एवं स्त्रियां दुखित है एवं स्वयं में जिसके रक्षक है, उस ब्रज को देखकर कृपालु श्री कृष्ण ने हंसते हंसते बालक जैसे खेलने के लिए उच्छिल उच्छिल इंद्र को, अर्थात वर्षा में काट फूल कर उत्पन्न होने वाले छत्र को एक हाथ से अनायास उखाड़ लेता। जैसे बालक खेलने के लिए उच्छिल इंद्र को, अर्थात वर्षा में काट फूल कर उत्पन्न होने वाले छत्र को, जो जिसको कुकुरमुत्ता बोलते हैं, जो मशरूम होता है, बालक जैसे वर्षा में काट फूल उत्पन्न होने वाले एक छत्र को एक अनायास से उखाड़ लेता है, उसी प्रकार श्री गोवर्धन पर्वत को एक हाथ से उखाड़ कर बाएं हाथ पर धारण कर ब्रज की रक्षा कर दी, एवं जो महेंद्र के मद का भेदन करने वाले हैं तथा गोगण के इंद्र है, वे ही कृष्ण हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। अनंतर पूर्णिमा वर्णन करने लगी। इस प्रकार सुखदेव जी ने भी श्री कृष्ण की गर्वेदन
गर्वेंद्रता को अपने आश्रय के स्वरूप से सुना दिया। और उन्हीं सुखदेव जी ने जिस गर्वेंद्रता में यह भाव भी व्यंजित कर दिया कि श्री कृष्ण उन गोपाल आदिकों को कभी भी नहीं त्याग सकते। और उसी प्रसंग में श्री गर्वेंद्र की आंतरिक प्रतिज्ञा भी उसी प्रकार की था, इसलिए ब्रज की रक्षा करने वाला एकमात्र मैं ही हूं। पूर्णिमा पुण्य बोली, यदि और कुछ लिखा है तो पांच तो वृंदा पूर्णिमा की वंदना करती हुई बोली, मैं तो आपकी इस रचना के परिपूर्ण होने से पूर्ण मनोरथ हो गई, अतः और कुछ बांचने का भाव आपकी प्रार्थना की योग्य क्या हो सकता है। किंतु आप पूजनीय है, अतः आज्ञा दीजिए स्वप्न में प्राप्त हुई इस प्रामाणिक पुस्तक को नायक प्रधान मणि की तरह अपने कंठार में विनष्ट कर लूं। पूर्णिमा बोली, तुम्हारा कथन उचित है। सुनते ही वृंदा ने ऐसा किया। इस श्रीमद् भागवतम को बांच रही थी। श्रीमद् भागवतम को वृंदा देवी बांच रही थी, पढ़ रही थी। तो श्रीमद् भागवतम की कितनी महिमा है। अब हम 30वें अध्याय में श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण का जब पुनः ब्रज में आगमन वर्णित होगा, इसको विस्तृत करेंगे। इस 30वें पूर्व में श्री कृष्ण का पुनः ब्रज में आगमन वर्णित होगा। अभी तो ऊपर ये वर्णन चल रहा था कि कौन से साल में आए। अब सब सुखों के सार स्वरूप तत्त पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुनः ब्रज में आने की कथा विस्तारित करनी है। यथा प्रातः काल पुनः श्री कृष्ण युक्त ब्रजराज की सभा में मनोरथ से की गई कथा में उत्कंठा के कारण मधुर कंठ पूर्वक ये बोला, दंतवक्र पहले श्री कृष्ण को जीतने के लिए बारंबार देवगण की आराधना करता हुआ उस राष्ट्र यज्ञ में भी नहीं आया था। ये बात निश्चित है। दंतवक्र पहले श्री कृष्ण को जीतने के लिए बारंबार देवगण की आराधना करता हुआ उस राष्ट्र यज्ञ में भी नहीं आया था, बात निश्चित है। और शिशुपाल उस राष्ट्र यज्ञ में जब सुदर्शन चक्र के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गया, तब वह दंत वक्र जिसका दूसरा पहिया टूट गया, ऐसे गाड़ी के समूह की तरह चलने से विपरीतता को प्राप्त हो गया। इस प्रकार गति की विकलता को प्राप्त कर बहुत समय तक अपने चित्त को दुखित कर बहुत देर बाद विचार करके दुष्चर तपस्या के द्वारा शीघ्र शंकर जी को प्रसन्न करे एवं प्रसन्न हुए शंकर जी से हिरणाक्ष की समानता के मिल जाने से दृष्टता को प्राप्त हो दंतवक्र श्री कृष्ण को जीतने की तृष्णा वाला होकर भी श्री कृष्ण के चक्र के प्रभाव से विमुख मन वाला होकर श्री कृष्ण के जीतने की असंभावना की भावना से व्याप्त कर अपने मन में निर्णय करने लगा कि इंद्रप्रस्थ से द्वारका के प्रति प्रस्थान करने वाले इंद्रप्रस्थ से द्वारका के प्रति प्रस्थान करने वाले श्री कृष्ण को किसी स्थान पर अकेला पाकर मैं भी अकेला ही बारंबार द्वंद्व युद्ध को जागृत कर दूंगा और उस युद्ध में भी सबके ऊपर विजय देने वाली एवं शिव जी की कृपा से व्यवसाय को प्राप्त करने वाली केवल इस गदा से ही विचरण करूंगा।
इस प्रकार से ये दंतवक्र का प्रसंग हम पहले श्रवण कर चुके हैं। ये फिर से वही आया है। अब जब दंतवक्र को मार दिया गया उसके पश्चात श्री कृष्ण ब्रज में रहने के बाद फिर द्वारका आए थे। ये इसमें फिर से रिपीट हो रहा है। जब श्री कृष्ण फिर से द्वारका आए तो स्त्री बालक एवं वृद्ध जनों से युक्त वे ब्रजवासी शंख के शब्द से द्वारका से श्री कृष्ण के आगमन का अनुमान लगाकर शीघ्रतापूर्वक उस पर दौड़ रहे हैं, जिस प्रकार वे अपने को भी नहीं जान पा रहे हैं, फिर वे अपने आगे वाले पीछे वालों को कैसे जानते हैं। उसके बाद पुनः चारों ओर फैलती हुई शंख ध्वनि का प्रतिद्वंद श्री कृष्ण के आगमन का हुआ। दंत शिशुपाल और दंतवक्र को मारने के बाद तो हम इसको एक बार फिर से श्रवण करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के पास जब ये दंतवक्र आया नारद जी तो दंतवक्र के उस उन्माद से खंडित चित्त के से भाव को निश्चय करके एकांत में बहुत हंसकर मन की तरह अपने अभिलिषित मार्ग में जाकर निर्मल मन वाले होकर तक्षण शालू को मारने वाले एवं सज्जनों के एकमात्र प्राप्त स्वरूप श्री कृष्ण जा मिले। और जब श्री कृष्ण जब दंतवक्र शीघ्रता से कृष्ण से बोलता है, हाय हाय तुम बालक की तरह क्या कर रहे हो कि शालो वो शालो निश्चय दिव्य मूर्ति को प्राप्त हो गया है। देवर्षि नारद बोले, मैं तुम्हारे प्रति शपथ करता हूँ कि मेरा कथन मिथ्यारोप नहीं और वो शालों का लोहमय शोभपुर भी भली प्रकार भस्मीभूत हो गया है, क्योंकि श्री कृष्ण की गदा से उत्पन्न हुए अग्नि के अधीन होने के कारण वो शोभपुर लोहे के चूर्ण की स्वरूपता से पूर्ण हो गया है। ये नारद जी ने आके दंतवक्र को बोला। दंतवक्र बोला कि यदि यही वृत्तांत है तो दंतवक्र के जीवन से क्या प्रयोजन है। इस प्रकार कहता हुआ तत्काल उन्मत्त व्यक्ति की तरह अपने प्रतिकूल अनुकूल विषयों को भी न जानता हूँ द्वारका के प्रति चल दिया। श्री नारद जी तो दंतवक्र के उस उन्माद से खंडित चित्त के से भाव को निश्चय करते तो एकांत में बहुत हंसकर मन की तरह अपने अभिनिश्चित मार्ग में जाकर निर्मल वन वाले होकर तक्षण क्षालु को मारने वाले सज्जनों के एकमात्र प्राप्य स्वरूप श्री कृष्ण जा मिले। उस समय श्री कृष्ण फिर भी रण रंग की तृष्णा से युक्त थे, रणारंग में भी उपस्थित थे। उनके प्रति नारद जी ने दंतवक्र के प्रसंग को भी समझा दिया और हिरणाक्ष दैत्य की तरह आकाश का स्पर्श करने वाले उस दंतवक्र को भी दिखा दिया। पहले देखा हुआ भी जो दंतवक्र नारद के विचार में नहीं आया कि वही है, क्योंकि वह शिव जी के वरदान से बड़े देह वाला हो गया है। श्री कृष्ण भी सदैव अपने अंतःकरण में ब्रज के आने की तृष्णा से युक्त रहते हैं।
अतः दंतवक्र के मारने को बहाने को पाकर दंतवक्र का वध ही अंत में ऐसे शत्रु समूह के देह के वेद पर्यंत ब्रज में आने के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसकी निकटता को प्राप्त कर एवं मैं अभी आ रहा हूँ इस प्रकार सभी यादव सैनिकों को समझाकर मन के से वेग से चलने के लिए अपने सारथी को आज्ञा देकर मथुरा की ओर चल दिए। और उस चलने में भी सुंदर कर्मों वाला वो दारुक सारथी श्री कृष्ण के रथ को इस प्रकार चलाने लगा कि जिस प्रकार रथ की चाल भी किसी ने नहीं देखी है, किंतु उसके प्राप्य स्थान की उपलब्धि सबने देख ली। रथ के जिस चाल के विषय में आकाश सच देवता भी यही कर रहे थे कि द्वारकापुरी से लेकर मथुरापुरी पर्यंत तेज की बनी हुई रेखा से उत्पन्न हो गई और उसके बाद तेज की बनी हुई पंक्ति पीछे पीछे क्रम की परिपाटी से धीरे धीरे लुप्त हो गई, किंतु उस पंक्ति का आगे का मंडल इसी मार्ग में सुस्थिर भाव से विद्यमान ही रहा, जिसके कारण श्री कृष्ण ने उस समय दंतवक्र को चलते हुए अंधकार की तरह देखा एवं दंतवक्र ने जिस तेजो मंडल में रथ में श्री कृष्ण को सूर्य मंडल में विद्यमान नारायण की तरह देखा। तदंतर श्री कृष्ण गदा के सहित पैदल चलने वाले दंतवक्र को अपने रथ की ओर दौड़ते हुए देखकर पहले गदा के द्वारा दंतवक्र का विनाश करने के लिए विनीत पुरुष की तरह रथ से नीचे उतर पड़े। उस समय क्षुद्र दंतवक्र श्री कृष्ण को जो फटकार लगा रहा था, देवगण उस फटकार को उल्टी उसी को लगा रहे थे और श्री कृष्ण के ऊपर बार बार जो गदा प्रहार करने लगा, तब श्री कृष्ण की कोमोद की गदा ने दंतवक्र को अपने प्रहार का लक्ष्य बना लिया। इस प्रकार श्री कृष्ण उस समय दंतवक्र के साथ रणारंग में केवल एक दिन रात ही विहार करते रहे, उससे अधिक समय तक नहीं, क्योंकि उस समय ब्रज के देखने की इच्छा से युक्त थे। अतः ब्रज के दर्शन के विघ्न स्वरूप उस दंतवक्र को शीघ्र मारते हुए गदा प्रहार के द्वारा उसकी छाती को तोड़ के खड़े हुए। उस समय देवता ने उत्प्रेक्षा करते बोला कि शिशुपाल का रुधिर तो सुदर्शन चक्र ने पी ही लिया था, मानो इसी कारण रुष्ट हुई गदा को श्री कृष्ण ने दंतवक्र के रुधिर से पुष्ट कर दिया। उसी प्रसंग में दंतवक्र जब अपने निवास स्थान से मथुरा को चला था, उस समय उसका छोटा भाई विदुरथ तो उसके भाई से अर्थात मैं अकेला ही कृष्ण को जीत लूंगा, तो मेरी सहायता करके क्या करेगा, इस प्रकार के कथन के भय से बहुत दूर से उसका अनुगामी बन गया। तो उस समय विदुरथ अपने भ्राता उस दंतवक्र की उच्छृंखला से चिंतित होकर उसके मार्ग एवं कर्म से भी समता को प्राप्त होकर मथुरापुरी को चल दिया। श्री कृष्ण ने गदा प्रहार के द्वारा दंतवक्र तब मार गिराया, तभी विदुरथ आ गया, क्योंकि ये कहावत प्रसिद्ध है, एक कीड़े के अग्नि में जल जाने पर दूसरा कीड़ा जलती हुई अग्नि में कैसे प्रवेश नहीं करेगा, अपितु करेगा ही। श्री कृष्ण की गदा के द्वारा मरे हुए अपने भाई को देखते हुए मूर्ख विदुरथ अपने देह को केवल चमड़े से ढककर या केवल ढाल से गिरकर तलवार उठाकर काल रूप चक्र को धारण करने वाले श्री कृष्ण के पास आ गया। ये उचित रे मूर्ख विदुरथ, तेरा शरीर दोनों हाथों में तलवार एवं ढाल को ही धारण करने वाला आता है, युद्ध में इसी प्रकार सजा हो खड़ा हो तो ठीक है, तब तेरे मस्तक से क्या प्रयोजन। श्री कृष्ण इस प्रकार सुस्पष्ट करते उसका मस्तक चक्र से काटकर दूर फेंक। उसके बाद श्री कृष्ण जो है दतिया चले गए थे, विश्राम को प्राप्त कर विश्राम घाट पर जाकर स्नान करके उसके बाद अपने अस्त्र का कहीं भी प्रयोग न करूंगा ऐसा करके चले गए। उसके बाद अपने स्मरण करण मात्र से नौ दीदियों की अधिष्ठात्री देवी के द्वारा संग्रहित श्रेष्ठ निधानों की उपस्थिति कर अनेक प्रकार के दानों के योग्य धनों में प्रधान मणि मुक्ता आदि ब्राह्मणों को दे दिए। ब्राह्मणों को दान करके शीघ्र ही ब्रज को देखने वाले एवं शीघ्र ही ब्रज में जाने वाले श्री कृष्ण जब संभ्रम में पड़ गए, तब श्री कृष्ण ने स्नान करने से उत्पन्न हुआ है क्या, इस प्रकार के संदेह को देखने वाले कंप को रोमांच को एवं शीघ्र ही आंसू तथा गदगद स्वर को प्राप्त करते मेरा प्यारा ब्रज इस समय कहाँ है, इस प्रकार जो प्रश्न किया, उस प्रश्न के वाक्य ने अपने कारण के भाव को स्पष्ट करते हुए एवं जिनसे प्रश्न किया था उनको भी कंपादी दशा को प्राप्त करते कुछ क्षणों तक स्तंभित कर दी। अनंतर श्री कृष्ण ने किसी प्रकार करते किसी व्यक्ति को आलिंगन देकर हर्षपूर्वक नेत्र जल से उसका अभिषेक करते हुए
स्वर्गीय विमानों को तिरस्कार करने वाले अपने विमान के द्वारा अर्थात गरुड़ की ध्वजा वाले रथ के द्वारा यमुना पार जाकर उस कौतुक को देखने के लिए श्री कृष्ण के पीछे पीछे चलने वाले देवताओं के मन को हर्ष से संचलित कर दिया। अब ऐसी स्थिति में निरंतर श्री कृष्ण की तत्परता से शोभा पाने वाले ब्रजवासियों के चरित्र को व्रत कर वो दुष्ट सालु श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वार वाली द्वारका को जब अपने लोहमय विमान से चूर्ण कर रहा था, उस वर्णन को जब ब्रजवासियों ने दूत से जब सुना था, तभी से आहार से रहित हुए मानव जीवन से शून्य हो गए थे। उसमें भी दिन रात प्रहर के जब मृत्यु की तरह व्यतीत होने लगे, तब उनके अंतिम दिन को तो वे ब्रजवासी यमराज की तरह कष्टप्रद मानने लगे और दुख से भरे हुए दूतों के उस स्थान पर रुक जाने से हम दंतवरक के युद्ध के वृत्तांत को देखने के लिए पथिकों के भी संचार के न होने के कारण तो अपार कष्ट समुद्र में निमग्न, जिसमें कुछ ब्रजवासी तो अग्नि को ही अपना रक्षक समझने लगे, कुछ गहरे जल को, दूसरे सूर्य को, कोई विष को तथा कोई पर्वत से गिरने को ही समझने लगे। हाँ है, एक चित्त वाला ब्रज भी जब इस प्रकार उत्तम रूप से मति की विषमता को प्राप्त हो गया, तब निर्णायक अथवा नायक से रहितता का भाव प्रत्येक जन के निकट शीघ्र ही पहुंच गया, अर्थात सभी नायक रहित हो। उसके बाद बढ़ने की इच्छा वाले उस मानसिक पीड़ा का प्रतिकार करने वाले पहले से ही सबके हितैषी वे पुरोहित श्री ब्रजराज के प्रति बोले कि आप भी विस्मृति के मार्ग में क्यों यात्रा कर रहे हो? क्या आप भी भूल में पड़ गए हो? देखो, पहले सब ब्रजवासियों को एकत्रित कर पश्चात सभी को रक्षा करने के लिए पहले ही आया हुआ, आपके अधीन हुआ तथा सुख का दान करने वाले लेख से युक्त जो श्री कृष्ण का पत्र है, उसको दिखाकर श्री कृष्ण के आगमन का समय को देख लीजिए। श्री ब्रजराज जी बोले, अजी पुरोहित जी, देखो, यदि हमारा वो लाला शत्रु समूह से गिर गया है, तब उसके आने के समय के देखने मात्र से कैसे कल्याण हो सकता है? पुरोहित जी बोले, श्री कृष्ण के वचन को विधाता भी अन्यथा नहीं कर सकते, इसलिए मेरे कहने से उस पत्रिका को एक बार पुनः कर्ण गोचर कर लीजिए। उसके बाद ब्रजराज के द्वारा इस विषय में अनुमति दे देने पर, सभा में सभी के सम्मिलित हो जाने पर और पुरोहित जी के भी श्री कृष्ण की पत्रिका को बांध देने पर सभी ब्रजवासियों के नेत्र रूप मेघों ने वरुण सुक्त वरुण मंत्र की तरह पुरोहित के वचन से मिलते हुए उत्कर्ष पूर्वक वर्षा करते हुए किस व्यक्ति को पीड़ित नहीं किया, अपितु सभी को कर दिया। पश्चात वो पत्र भी सभी के कर्ण गोचर कर दिया था, सभी को सुना दिया। यथा श्रीमन पिता, देखो, मैंने तो दिल्ली में रहता हूँ न द्वारका में, किंतु इस पत्र में निवास करता हूँ, इसलिए आप इस पत्र को अपने अंचल में अर्थात अपनी ठोक में बांध कर सुरक्षित रख लेना और मेरे आने की प्रत्याशा की विपरीतता में इसको देख लेना। तात्पर्य, इस पत्र को देखने से मेरा दर्शन सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार उस पत्र के बांसते ही दक्षिण दिशा में 5 जन शंख से उत्पन्न हुई भारी ध्वनि मथुरा के मार्ग में प्रकट हुई। कानों के लिए अमृत स्वरूप उस शंख की ध्वनि के प्रकट होती उसके बारंबार परस्पर जानने की इच्छा करते हुए चमत्कार पूर्वक जय जयकार के विशेष कोलाहल को करते सभी ब्रजवासी आनंद के गर्भ से शब्द करने वाले चरणपात के सुख पूर्वक उस ध्वनि के सम्मुख दौड़ने लगे। स्त्री बालक एवं वृद्ध जनों से युक्त ब्रजवासी शंख शब्द से द्वारका से श्री कृष्ण के आगमन का अनुमान लगाकर शीघ्रता पूर्वक इस प्रकार दौड़ रहे थे जिस प्रकार के वे अपने को भी नहीं जान पा रहे थे, फिर वे आगे पीछे वालों को कैसे जान दे सकते हैं। उसके बाद पुनः चारों ओर फैलती हुई शंख ध्वनि को, प्रतिबंध के रहित रथ के घर घर शब्द को एवं स्वर्गीय देवताओं के द्वारा किए गए जय जयकार के समूह को सुनते हुए सभी जन अपने को आनंद से ढाकते हुए सस्तम भाव के प्रारंभ को आप प्राप्त हो गए। तथापि चलते हुए जब श्री कृष्ण के रथ की ध्वजा पर बैठे हुए गरुड़ को देखने लगे, तब तो एक चरण भी आगे चरण धरने में को समर्थ न होते हुए तत्काल ही स्थगित गति वाले होकर वृक्षों की तरह चल हो। जब ऐसी स्थिति होगी तब अपने नेत्र मात्र को चलाते हुए सर्वतो भाव से दृढ़ता को प्राप्त हो। शंख के शब्द से श्री कृष्ण के आने को जानने वाले ब्रजजन हर्षपूर्वक जिस स्थान से उस मार्ग का उद्देश्य करके श्री कृष्ण के निकट जाते हैं, उस मार्ग में भी दूर से भी बहुत दूर से आश्चर्य से देखकर जिस स्थान में खड़ा आकर खड़े हो गए, श्री कृष्ण आयो रे, इस प्रकार के शब्द से व्याप्त शब्द समूह को बार बार कर रहे थे। उसी आयरो शब्द के कारण मथुरा मंडल के जन आज भी उस स्थान को आयरा खेड़ा नाम से कहते हैं। और समय इंद्रियादि देवताओं के जय जयकार पूर्वक बजाए गए वाद्यों से भ्रमण कर
जिनके सारांश की स्तुति करते हैं, उन कल्पवृक्ष के खिले हुए पुष्पों की वृष्टियों से, मनुष्यों के शब्द से मिले हुए रथ के मार्ग में होने वाले शब्दों से सम्मिलित होकर श्री कृष्ण अपने मित्रों से मिलने की तृष्णा से युक्त होकर उनसे मिलने लग गए। श्री कृष्ण श्री ब्रजराज से युक्त जो प्रसिद्ध जन कंप को प्राप्त हो रहे थे, उनको पृथ्वी में गिरने की आशंका से सर्व समर्थ श्री कृष्ण ने जिस अपूर्व प्रेम के द्वारा स्वयं एक साथ स्तंभित कर दिया, उस प्रेम की उत्कृष्ट शक्ति को देखो। ब्रजवासियों के प्रेम में कांपते हुए श्री कृष्ण को बहुत देर तक स्थिर करके उस प्रेम ने श्री ब्रजराज आदि को उनके अंग संग में सरोबार कर मानव महोत्सव स्थापित कर दिया। उसके बाद मेघ जिस प्रकार जल की वर्षा के द्वारा हर्षप्रद शरीर धारण करता, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी उस समय अपने शरीर को घने रस की वर्षा से हर्षप्रद बना रखा था। बिजली जैसे बादल का वस्त्र हो सकती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का पीताम्बर भी बिजली की तरह चमक रहा था। अपना पोषण करने के लिए मेघ की गति से सम्मुख शोभा पाती, उसी प्रकार श्री कृष्ण की गति भी अपने को पुष्ट करने के लिए सम्मुख ही शोभा पा रही। मेघ जैसे जल विशिष्ट देह को धारण करता, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी श्वेत जल से युक्त देह को धारण कर रहे थे। मेघ जैसे गंभीर शब्द करता, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गदगद स्वर से गंभीर गर्जना कर रहे थे। मेघ जैसे जल की धाराओं को धारण करता, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी ब्रजजनों के प्रेम से नेत्र जल की धारा ग्रहण कर रहे थे। इस प्रकार से आयु हुए श्री कृष्ण को प्राप्त कर एवं उनसे मिलकर ब्रज का जन समुदाय श्री कृष्ण ग्रीष्म ऋतु से जला हुआ वन विभाग गुप्त प्रकार के मेघ जल से सिक्त होकर जैसे अंकुरित हो जाता, उसी प्रकार स्पष्ट रोमांचित हो। और उस समय स्वर्ग से उत्पन्न हुई मंगल की गर्जना से युक्त अमृत की दृष्टि एवं गोपों के सुख से उत्पन्न हुई गर्जना से युक्त आंसू की दृष्टि, दोनों प्रकार की वर्षाएं श्री कृष्ण के मिलन के समय पुनः सम्मिलित होकर श्री कृष्ण के विरह में सूखे हुए वृक्ष समूह के शंकुओं को शीघ्र अंकुरित करने लगे। उसके बाद दुर्भिक्ष के खेत से पीड़ित जनों की तरह, चिरकाल तक जीर्ण ज्वर के रोगियों की तरह, शत्रु के बंधनागार में पड़े व्यक्तियों की तरह एवं अनेक प्रकार के कृच्छ्रंदारायण आदि व्रत करने वाले जनों की तरह अपने माता पिता आदि ब्रजवासियों को देखकर उनकी दुर्दशा से दुखित होकर श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पश्चात अपने स्पर्श से दिव्य रूप से युक्त देखकर खिले हुए नेत्रों वाले हो गए। उसके बाद दैत्यारी श्री कृष्ण ने पहले माता पिता को एवं इन दोनों के समान अवस्था वाले ब्राह्मणों को तथा सर्व प्रकार से वृद्धमय गोपों को साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने भी श्री कृष्ण को प्रेम आशु बढ़ाते हुए आशीर्वाद दिया तथा अपने समान अवस्था वाले मित्रों से श्री कृष्ण ने आलिंगन किया। मित्र भी श्री कृष्ण को आलिंगन करके व्यवहार की समता को प्राप्त हो गए एवं जो अपने जन्म से पहले नहीं थे, अर्थात जो श्री कृष्ण छोटे ग्वाल बाल थे, उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। ऐसी स्थिति में उस ब्रज में गौएं भी श्री कृष्ण के अंग की सुगंध वाली वायु को स्पष्ट सूंघकर शीघ्रता को प्राप्त कर वे झुंड की जन वहां पर कृष्ण से जा मिली। जिस सम्मेलन में गोगण के रंभाने के शब्दों से युक्त खुरों की श्रेष्ठ श्रेणी की टक्कर एवं गले के घंटाओं के शब्दों के सहित सैकड़ों गोपों के द्वारा विस्तारित झरी झरी का ऊंचा शब्द व्याप्त हुआ। श्री कृष्ण गौओं को दंडवत प्रणाम कर जब भूमि पर गिर पड़े, तब प्रेम आश्रों से व्याकुली गो श्रेणी श्री कृष्ण को सूंघकर बार बार चाटने लगी। और श्री कृष्ण उठकर जब अपनी भुजाओं से उनके गले से मिलने लग गए, तब तो वो गौ श्रेणी श्री कृष्ण के अंग में अपने गले को लगाकर स्वयं दुग्ध दोहन करने लग गए, अर्थात वात्सल्य रस से स्वयं दूध बढ़ाने लगे। और श्री कृष्ण के अंग की फैली सुगंधि से दूर दूर से आकृष्ट हुए भूमि में रहने वाले जो मृग आदि हैं एवं आकाशचारी जो पक्षी हैं तथा इस ब्रज में चित्र के से अंगों वाले जो मयूर हैं, इस सब में पहले उन मृग आदिकों ने भली प्रकार परकोटा के समूह की दशा को प्राप्त करता था। उनसे दूसरे उन पक्षियों ने आकाश में पंख फैलाकर छत्र की सी परिपाटी को प्राप्त कर आज एक बार अपनी पहली सेवा के द्वारा ब्रज की शोभा सभा को भी, अर्थात ब्रजवासियों के समूह को भी जीत लिया। उस समय श्री कृष्ण वे हरिण आदि केवल जाति से ही नहीं पहचानते थे, किंतु वेग के कारण व्यक्ति से भी पहचान लिए गए। केवल पहचान ही थे ये बात नहीं, किंतु प्रेम पूर्वक दर्शन रूप अमृत से उनको विशेष संचित भी कर। अतः ऐसी स्थिति में वृंदा मधुमंगल के साथ दुर्वा आदि मांगलिक वस्तु संग में लेकर परिपूर्ण मन वाली पूर्णिमा देवी चिरकालीन की विरह की पीड़ा से परिपूर्ण स्नेहजनों के सम्मिलन से विवेक दृष्टि की रहितता शीघ्र श्री कृष्ण के निकट आ गई। आते ही श्री कृष्ण के प्रति मनोहर वचन बोले कि भगवान,
आप मानसिक व्यथा की समाधि को समाप्त कर सावधान हो जाइए। देखो आपके विरह से प्राय चूर्णित अंग समूह वाली होकर भी आपके पुनः ब्रज में आने की आशा से अपने जीवन काल को पूरा करने वाली यह मैं वही पूर्णिमा हूँ, पूर्णमासी हूँ। और ये दोनों वृंदा है, मधुमंगल है, ये दोनों भी आपके पुनः ब्रज में आगमन भाव भावी मनोहर मंगल में निमग्न है। ये बात सुनकर के ये वही पूर्णमासी है जानकर ब्रजराज श्री नंद, ब्रजरानी यशोदा एवं युवराज श्री कृष्ण आदि सभी जन सुख से पूर्णिमा के समुक्त होते हुए एवं उनके निकटवर्ती स्थान में नमस्कार अग्रसर करते हुए तथा कंप रूप संपत्ति के साथ अंजलों को सुशोभित करते हुए नेत्रों से गिरते हुए प्रेमाश्रित पूर्वक अपने नेत्रों को पूर्णिमा के ऊपर स्थापित करके उनसे आगे बढ़ गए। उस समय श्री कृष्ण के मिलन से सुख से उत्पन्न हुए शीतल नए जल के गिरने से प्राप्त हुई कंप रूप संपत्ति से मिलकर रोमांच समूह से व्याप्त हुई पूर्णिमा श्री नंद यशोदा एवं उनके लाला श्री कृष्ण के शरीर को सुख कारक अपने कर्म कमल से तथा वरदान के द्वारा सर्वोत्तम करती हुई बोली कि हे ब्रजराज एवं हे ब्रजेश्वरी, तुम दोनों से मेरा यही कहना है कि वियोग और संयोग की संधि के समय में इस समय अपने मन में धैर्य को धारण करो। क्योंकि ऐसा करना ही तत्काल आए हुए आयुष्मान श्री कृष्ण के विश्राम के लिए हो सकता है। और इस विश्राम के बाद स्वस्थ चित्त में ही बुद्धियां अपने 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 कार्य में चलती हैं। उस न्याय के अनुसार आगे होने वाला सुख भी सदा वृद्धि के भाव को प्राप्त हो सकता है। देखो विज्ञजन भी उपदेश देते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के अंत की एवं वर्षा ऋतु के आदि की संधि का जो सम्मेलन है वह आसानी संताप के लिए समर्थ हो जाता है। ये दोनों ऋतु का जो सम्मेलन है वह जगत के प्राण स्वरूप वायु को या जल को भी संतप्त कर देता है। तो दोनों के सम्मेलन की शीतलता की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसलिए मेघ की सिकांते वाले एवं घनी छाया शोभा वाले इस वृक्ष समूह के नीचे धीरता को धारण करते हुए तुम सब उन श्री कृष्ण के चारों ओर बैठ जाओ। उसके बाद वृक्षों के नीचे आकर श्री कृष्ण को बीच में बैठाकर सभी ब्रजवासी पूर्णमासी के सहित जब बैठ गए, श्रीमान उपनंद आदिकों ने जब आनंद आदि को प्राप्त कर लिया, श्रीदाम आदि मित्रों ने जब अपने सुख का विस्तार कर लिया तथा वृंदा व मधुमंगल ने श्री कृष्ण से मिलन से जब मंगल को प्राप्त कर लिया एवं भूमि और आकाश को जब अतिशय सुख मिल गया और श्री ब्रजराज तथा ब्रजरानी इन दोनों ने बार बार श्री कृष्ण को आलिंगन कर विमुक्त होकर देखकर विचार कर अश्रु प्रवाह संपत्ति जब प्राप्त कर ली, तब पूर्णमासी बोली तुम दोनों के पुत्र श्री कृष्ण जब से इंद्रप्रस्थ को त्यागा है अर्थात युधिष्ठिर का राष्ट्र करा करिए जब से दिल्ली छोड़कर चले हैं एवं जब तक शाल्व दंत को मारा है और जब तक इस ब्रज में आए तब तक इन्होंने न तो एक बूंद बूंद जल पिया है न कुछ खाया है और अधिक कहने से क्या प्रयोजन। देखो श्री कृष्ण का दारुक नामक ये श्रेष्ठ सारथी भी आप सब को बारम्बार नमस्कार करता आपके सामने हाथ खड़ा होकर भूख प्यास के मारे सूखे काष्ठ की तरह दिखाई दे रहा है। इसलिए इस दारुक की हम श्री कृष्ण की सुख संपत्ति के उत्थान के लिए उठकर ब्रज में ही जाकर वहां से स्नान करने की सामग्री आदि सुख करें तृप्तिकारक वस्तु समूह को लाकर इसको समर्पित कर दीजिए। क्योंकि जब तक सब प्रकार के मंगलों का मूल स्वरूप एवं श्री ब्रज में प्रवेश करने में सामंजस्य वाला गोधूली मूर्त उपस्थित हो रहा है अर्थात गोधूली बेला में ही श्री कृष्ण का ब्रज में प्रवेश करना समुचित। अनंतर श्री कृष्ण सभी के प्रति गदगद होकर बोले आप सब अब भी अपने मन को कंपित करते हुए उसी विरहमयी अवस्था में क्यों बैठे। देखो मेरे ब्रजवास के लिए विघ्न करने वाले पाप के अधीन रहने वाले शाल्व दंत वर्ग पर्यंत सभी निरंतर आने वाले शत्रु आप सब पूजनीय जनों के अभिशाप से दूर किए हुए यमराज के मुख्य रूप घर में चले गए अर्थात मृत्यु के ग्रासों में और उनमें भी विद्रोध के सहित मथुरा के द्वार के मार्ग को रोकने वाला दंतवर्ग का भी अब समाप्त हो गया। तो अब तो कोई शत्रु न रहने के कारण समस्त मंगल ही हो गया है।
और अब तो कोई शत्रु न रहने के कारण समस्त मंगल ही हो गया है। किंतु ब्रज में प्रवेश करने में इस समय मेरे मन में ये बात अभिविष्ट हुई कि मेरे पुनः ब्रज में आने के सौभाग्य का आचरण करने वाले मेरे पूजनीय श्री बलराम जी मुझको लेकर आ रहे थे, किंतु इस शालू के आ जाने से द्वारका में आपातत उपद्रव में दुखी हुए जनों के मन की सांत्वना के लिए मैंने रख दिए थे। इसलिए उनको लिवा लाकर प्रसन्न होकर ब्रज के प्रवेश रूप मंगल को संपन्न करूं, यही मेरे लिए विशेष रुचि कर। पूर्णिमा या पूर्णमासी बोली ये कार्य भी हो जाएगा, किंतु आज तो सबका विशुद्ध सुख उपस्थित करना ही उचित है। इस प्रकार आनंद पूर्वक सुनता हुआ पूर्णिमा के आदेश को नीति संगत होने से ग्रहण करता हुआ प्रत्येक घर का कोई एक एक बड़ा व्यक्ति इच्छापूर्वक अपने अपने घर पर जाकर प्रत्येक वर्ष श्री कृष्ण के नाम से एकत्रित किए हुए योग्य योग्य वस्त्र आदि वहां लाकर एकत्रित करने लगा। श्री कृष्ण तो देवताओं के भी गर्व को छोटा करने वाले उन सब वस्त्र आदि को देखकर और ब्रजवासियों के अंग में पहने हुए मेखला वस्त्र आदि को शरद ऋतु के अंत में मलिन करते कमलों की तरह मलिन देखकर पूर्णमासी के मुख को खेद पूर्वक देखा। पूर्णमासी पुनः बोली, देखो भगवान, सभी ब्रजवासियों ने पहले पहले की भांति केवल आपको समर्पित करने के उत्साह पूर्वक आरंभ की गई सामग्री एवं कुरुक्षेत्र में आपके द्वारा प्राप्त हुई सामग्री केवल आपके आगे रखने के लिए, अन्यथा करने की अर्थात देने की सामर्थ्य नहीं की। व्यग्रता को धारण करने वाली गौओं को भी देने की सामर्थ्य नहीं की। और जो सब धन थे वे तो दैत्यों के साथ युद्ध करने वाले आपके मंगल के लिए यज्ञ अनुष्ठान पूर्वक देवता ब्राह्मणों को दे दिए। और विशिष्ट जो कोई अवशिष्ट वस्तुएं थी वे सब शालों का युद्ध छिड़ गया यह सुनकर वर्ण करने वाले योग्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में समर्पित कर दी। केवल कर्तव्यता की अवशिष्ट पात्र स्वरूप पूर्णाहुति मात्र के लिए अपने अपने शरीर पर सुरक्षित रख दिए। इसलिए केवल आपके विरह दुख को दूर भगाने के लिए ब्रजवासियों ने संपत्ति समूह को दूर करके दरिद्र धारण कर दिया। इसके बाद दैत्यारी श्री कृष्ण अपने आंसुओं को अपने हाथ से दूर करते हुए दारुक के प्रति उसके कानों के निकट होकर सुंदर वर्णों वाले वचन बोलेंगे, दारुक, मेरे रथ में से प्रशंसनीय वस्त्र एवं भूषण को ले आओ। उसके बाद श्री कृष्ण ने ब्रज में उत्पन्न हुए अपने सेवक वृंद को दारुक से सम्मिलित कर दिया। तदंतर वे सेवक वृंद उस दारुक के सारथी के साथ मनोरथ के समान उस रथ में धरे हुए वस्त्र आदि को लाते हुए पुनः उन वस्त्रादिकों को वैसे ही रथ में देखते समाप्ति को नहीं प्राप्त कर पाए। किंतु श्री कृष्ण के आगे की यह निकट की भूमि तो उन वस्त्रादिक के द्वारा दूर तक परिपूर्ण हो गई। तदंतर श्री कृष्ण ने उन ब्रजवासियों के लिए स्नान के योग्य तेल, साबुन आदि भूषण वस्त्र तथा चिंतामणि भी समर्पित कर दी और स्वयं दामोदर लीला की रीति वाला होकर अर्थात दाम बंधन के समय जैसे समस्त ब्रज की रस्तियां उनके बंधन को पूरा नहीं कर सके, उसी रीति को आज भी धारण करके ब्रजवासियों के दिए हुए अरबों खरबों वस्त्र भरण आदि धारण कर। और यहाँ पर विशेष बात यह कि दैत्यारी श्री कृष्ण ने उस दंत वृक्ष को मारकर अपने लिए सरुष्य का त्याग करने वाले ब्रज को चिंतामणि से परिपूर्ण कर दिया और अपने पिता को पद्म शंख आदि नवनिधियों के संपत्ति से पूर्ण कर दिया। किंच श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों के असंख्य आभरणों को धारण करते हुए भी इन ब्रजवासियों ने अपने अपने द्वारा दी गई वस्तु का धारण करते हुए देखे, जो दूसरों के द्वारा दी गई वस्तु को धारण करते नहीं देखे। तात्पर्य श्री कृष्ण में भक्त मात्र की भावना की पूर्ति की विशेषता है। महेश्वर्य से द्योतने वादोत्तने च नरलीलात्वान अतिक्रमो माधुर्य। पश्चात आगासुर पर विजय पाने वाले कमल नयन श्री कृष्ण ने सभी क्षत्रियों के निवास स्थान के योग्य अपने सुदर्शन चक्र आदि पारीकर को रथ में धर दिया और अपनी माता से वंशी लकुटे मोर पंख आदि अपने ब्रज के वेश को मांग कर ग्रहण कर पश्चात अंग में धारण कर किसी विशेष शोभा को व्यक्त करते हुए अपने सारथी दारुक को प्रेमाशु आदि सात्विक भावों के द्वारा आश्चर्यपूर्वक मनोहर चित्त लिखित सा कर दिया।
उस समय जो लोग वस्त्र आदि विविध उपचारों द्वारा सेवा करने वाले थे, जिनके कार्य शीघ्रता से पूर्ण हो गए थे, और दूसरे जो चारों ओर घूमने की गति को धारण करने वाले थे, जिनके कार्य भ्रम से नष्ट हो गए थे, तथा जो अतिशय प्रीतियुक्त हृदय के भाव से श्री कृष्ण के अत्यंत निकट थे, वे पूर्वोक्त जन सभी तुल्य भाव को प्राप्त थे। कारण प्रेम अश्रु परिपूर्ण नेत्रों वाली श्री कृष्ण तीनों प्रकार के लोगों में प्रधानता को प्राप्त हो रहे थे, किंतु किसी के प्रति न्यूनता या अधिकता को नहीं प्राप्त हो रहे थे। शत्रुओं पर विजय पाने वाले श्री ब्रज राजकुमार जब द्वारका से ब्रज में आ गए एवं उनका परिश्रम दूर करने के लिए ब्रज के पूजनीय जब अत्यंत उद्योग कर रहे थे, तब इस ब्रज में संभ्रम के कारण ये बड़ा हो सकता है क्या, अथवा छोटा हो सकता है क्या, अथवा समान अवस्था वाला हो सकता है क्या, एवं ये वशीभूत हो सकता है क्या, अथवा वश में रहने वाला हो सकता है क्या, इस प्रकार कोई भी किसी के परिचय के स्थान को नहीं प्राप्त हो रहा था। और स्नेह भरे उन ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण के ऊपर जो स्नेह की चर्या प्रकट की थी, अथवा आत्मीय दारूक के ऊपर जो स्नेह चर्या प्रकट की, उसको तो रहन दूर रहने दीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण के अश्व समूह के प्रति इन्होंने जो स्नेह चर्या प्रकट की थी, वह तो हमने कहीं भी नहीं देखी। और श्री कृष्ण के रथ के ऊपर जो स्नेह चर्या प्रदर्शित की थी, इस स्नेह चर्या से अधिक और क्या कहें, जिससे वह दारुक नाम का सारथी भी इस ब्रज में ब्रजवासियों के स्नेह के अवश्य वशीभूत होकर कुछ समय तक मानव चित्र के समान हो गया। श्री कृष्ण ने कंस को मारने के लिए जाते समय ब्रजवासियों को जिस प्रकार का और जितने आकार का अवस्था का देखा था, बहुत दिनों के बाद आकर भी उनको उसी प्रकार देखा। इस विषय में आप सबको विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु श्री कृष्ण के अंतःकरण में निरंतर ध्यान में संलग्न है, उस वस्तु को दूसरी अवस्था में पहुंचाने को कल्प भर की स्थिति वाला बेचारा काल भी कैसे समर्थ हो सकता। तात्पर्य मनुष्य की अवस्था आदि का परिवर्तन काल के द्वारा ही होता है, किंतु भगवान के पार्षदों के निकट काल का प्रभाव नहीं चलता, इसलिए उनके आकार में अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। पश्चात अपने स्नान वस्त्र एवं अलंकार धारण आदि कार्यों के सिद्ध हो जाने पर तथा अपने माता पिता आदि के स्नान आदि कार्य संपन्न हो जाने पर उस समय श्रीमान कृष्ण चंद्र ने उन माता पिता आदि सभी जनों के साथ भोजन का सुख भली प्रकार धारण धारण किया, और उस भोजन आदि सुख के संपन्न हो जाने पर वे श्री कृष्ण बैलगाड़ियों की घनी घटा के बीच में प्राप्त रमणीय रथ के निकट जाकर उस पर चढ़कर सैकड़ों मित्र मंडल के साथ मिलकर चल दिए। कंस आदि दैत्यों के शत्रु श्री कृष्ण जिस समय ब्रज रूप ग्रह में प्रविष्ट हुए, उस समय नृत्य के सहित गाना बजाना जय जयकार की ध्वनि, पुष्पवृत्ति के प्रकार, वेदोक्त आशीर्वाद के सहित मंगल ध्वनि, हर्ष का कोलाहल तथा रथ एवं गाड़ियों के शब्दों के सहित उछलता कूदता गोप समुदाय और चारों ओर चलता देव समुदाय मानो एकाकार हो रहा था। और ब्रजवासियों का समूह श्री कृष्ण की आरती करता हुआ चिंतामणि के बने हुए रत्नमय दीपकों को अपने हाथ में धारण करता हुआ जब आरती करने के अवकाश को नहीं प्राप्त कर पाया, तब वहां पर आकर पहले जिस क्रम को प्राप्त हुआ था, शीघ्र ही उसी क्रम से वहां पर चारों ओर से श्रेणीबद्ध होकर तथा मार्ग में खड़ा होकर दोनों प्रकार से आरती करने लग गया। अर्थात कुछ लोग तो मार्ग में पंक्ति बांधकर दोनों से आरती करने लगे, कुछ व्यक्ति पहले आरती करने वालों को पीछे आरती करने। तात्पर्य जिसको जैसी सुविधा मिली वो इसी प्रकार की आरती कर चले। तब तक गोपेश्वरी यशोदा के साथ असंख्य स्त्री रत्नों ने अपने अपने अपनी थालियों में रत्नों को लेकर पश्चात महान हर्ष के साथ प्रत्येक नगर से नृत्य संगीत वाद्य जय जयकार की ध्वनियों के सहित वहां पर निरंतर श्री कृष्ण की आरती करते करते आकाश में विद्यमान देवांगना एवं ताराओं के समूह को भी पराजित कर दिया। उसके बाद माता पिता दोनों ही उपस्थित हजारों आत्मीय जनों से घिर के अपनी जीविका के मूलधन की तरह दूर चले गए एवं दुर्गम दूसरे के घर रूप वसुदेव के घर से आकर पुनः प्रकट हुए श्री कृष्ण के घर में लिवा ले गए।
तदंतर नवीन निवास के कारण सप्रसव जो कुट वाटिका, सप्रसव मतलब पत्र पुष्प फलादि से युक्त कुट वाटिका, वृक्ष वाटिका, उससे भव्य किवाड़ों से रहित, दधि दुग्ध घृतादि की कलशों से युक्त गाड़ियों के मार्ग तथा मंगलपूर्ण ग्रह समूह के आवास स्वरूप ब्रज के निवास स्थान को देखकर और वहां पर मंगल घाट आदि से सुसज्जित सभा स्थान को देखकर कोमल गद्दा तकिया बिछौना आदि से ढके उस विशाल सभा स्थान में श्री कृष्ण अपनी जात वाली गोपों के साथ गोपवेश धारण पूर्वक बैठ गए। वो क्रुशों तक अपनी जाति वाले इन गोपों के अपने रसमय समय को प्राप्त करके इन श्री कृष्ण ने आयिक अर्थात शुभदायक विधि को प्राप्त किया। उस समय गोपों के नेत्रों ने पहले श्री कृष्ण के रूप माधुर्य में अपनी स्वार्थपरता को बारंबार प्राप्त कर लिया एवं उनके कानों ने श्री कृष्ण के वचन रूप माधुर्य में बारंबार अपनी स्वार्थपरता प्राप्त कर ली तथा उनकी नासिकाओं ने श्री कृष्ण के दिव्य गंध रूप माधुर्य में अत्यंत परिपूर्णता प्राप्त कर ली। इस प्रकार श्री कृष्ण सभी के हर्ष को बढ़ाकर क्रमशः सुबोध पूर्वक सबकी अनुमति मांगकर अपने स्नेह से कातर माता को संभालने के लिए माता यशोदा के साथ स्नेहमय प्रकृति वाली चाची आदि को प्रयत्न पूर्वक बार बार सांत्वना देकर धीरे से अनुमति मांग ली। उसके बाद अपार अश्रुधारा को उत्पन्न करने वाली माता के द्वारा एकत्रित की गई कुछ कुछ और भी खाद्य सामग्री को सखाओं के साथ खाते खाते उनकी प्रशंसा करने लगे। पश्चात समस्त सुखों के साधन स्वरूप नाम वाले श्री कृष्ण अपनी माता के द्वारा प्रापित एवं योग्य तथा सुंदरता से बनाए हुए शयनागारों में सखाओं के साथ चले गए। श्री कृष्ण को सुलाने की अभिलाषा को प्राप्ति माता तो श्री कृष्ण के संकोच को रुचिकर न करती हुई तथा संकोच को न बढ़ाती हुई तथा आगामी दिल के लालन पालन की सामग्री पर विचार करती हुई उसकी रचना के लिए वहां से चलती। उसके बाद चिरकालीन विरह के अनंतर सहसा मिलन होने से जिनका देह कांप रहा है, इस प्रकार के अपने सेवक श्रेष्ठों ने श्री कृष्ण की जो सेवा एवं समस्त सेवा केवल अभ्यास के कारण संभव। तदंतर घनश्याम रूप घन के शयनशील लीला के अवलंबन कर लेने पर मित्रों की इस मित्रता ने सभी को सुखी कर दिया। यथा भूमि के भार को उतार कर स्वर्ग आधिपति इंद्र को अपने अधिकार पर स्थापित करके श्री कृष्ण प्रसन्न बुद्धि से जब अपने ब्रज में चले आए, तब सभी मित्र श्री कृष्ण के अंगों का आलिंगन करके उन्हीं के साथ एक ही पलंग पर सोकर विदेश में रहने के वृत्तांत को शांतिपूर्वक पूछकर श्री कृष्ण के मुख से अपने मुख को एवं उनके हृदय से हृदय को जंगाओं से जंगाओं को मिलाकर सुना। अनंतर कथावाचक प्रसंग की समाप्ति का द्योतक वचन बोला है। गोपराज देखो, हम दोनों कथावाचकों ने पहले बार बार आपसे ये जो कहा था कि तुम्हारे पुत्र से तुम्हारा वियोग यथार्थ नहीं है, किंतु आपने इस बात के आदर करके सुना नहीं। अतः इसी प्रस्ताव का बार बार विस्तार करने वाले हम दोनों की महान जड़ता है, क्योंकि स्पष्ट श्री कृष्ण के शुद्ध मिलन को हम दोनों कर रहे हैं, तब तुम प्रसन्न रहो। इस प्रकार कहते कहते आनंद के कारण मधुकंठ का कंठ जब कुंठित हो गया अर्थात गला रुक गया, तब सभी सभासद प्रशंसा करते बोले, जिस कथा के द्वारा यह सुख है या दुख अथवा उन सुख या दुख दोनों से रहित है अथवा यह सुख दुख का जोड़ा एक साथ है, इस बात को हम नहीं जान सकते, तो भी हम पहले हमसे दूर देश में रहने वाला इन श्री कृष्ण की उसी कथा के द्वारा तुम दोनों ने हम सबको अभिषिक्त कर दिया, क्योंकि कथा दूतों की स्फूर्ति पाती है और उक्तियों से युक्त थी एवं अमृत को भी जीतने वाली थी। इस प्रकार उन ब्रजवासी सभ्य जनों के सुख में निमग्न हो जाने पर ब्रज के बंदी जन प्रस्तुत वस्तु से अर्थात दैत्यों के संहार के बाद श्री कृष्ण के ब्रज में आगमन प्रकट वस्तु के द्वारा सबके हर्ष को प्राप्त कराते हुए श्री कृष्ण की वंदना करने लगे। ब्रजराज कुमार, हमें अपने ऐश्वर्य में या महोत्सव में विजय देने वाले प्रभु आपकी जय हो, क्योंकि आप दुष्ट सालू के हृदय को भेद कर यदुवंशियों का शुभ करने वाले हैं। मुनिमान नारद के सुखदायक मुख से दंत विरक के वृत्तांत को सुनकर मन के वेग को जीतने वाले अपने रथ में बैठकर चारों से युक्त गमन करने वाले, आप अपने तेज से सहसा मथुरा के निकट विहार करते हुए स्पष्ट मधुदित्य को जीतने वाले, पश्चात दंत को देखने वाले हो तथा कमल नयन होकर भी उस दंत को गदा के द्वारा मारने वाले। अतः स्थान पर आपने सभी जनों का पोषण कर दिया, इस कार्य से आप जगत भर की मित्रता को प्राप्त हो गए। आपने विद्वत का भी संहार कर दिया, पश्चात बहुत दूर रहने वाले अत्यंत हितैषी ब्रजवासियों को, जबकि अपने कुल में पंथ उनको संतुष्ट करके
यमुना के पार प्रविष्ट करके आप वहां पर आसक्त हो गए। और आप पवन ध्वनि को धारण करने वाले शंख से ब्रजभूमि में जन्मने वाले एवं अपने विजय का सेवन करने वाले ब्रजजनों के सुख को धारण करने वाले होता आपके चारों ओर विद्यमान इन ब्रजजनों के निकट जाते हुए आपका प्रीतिमान आप प्रीतिमान हुए जननी के सुख का संपादन करने वाले पश्चात पिताजी के मुख को देखने वाले और ब्रज के जन्मात्र के हर्ष मंडल को लय रहित उत्पन्न करके अपनी जन्मभूमि के मार्ग को सज्जनों के प्रति नेत्र रूप से प्रकट करते हुए आप ब्रज भूमि के ग्रह समूह में निवास कर रहे हो, अतः आपकी सदा जय जयकार। तो आज समय हो गया, इसको यहीं पे विराम करते हैं। अभी कृष्ण ब्रज में है और ब्रज में सबसे मिल रहे हैं। इसके आगे की कथा जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते। कृष्ण अभी जब से ब्रज छोड़ा उसके बाद पहली बार ब्रज आए हैं। अभी उनकी आयु 44 साल के करीब है। ठीक है, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् गोपाल चंपू ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त